तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉवेल पढ़ेंगे। ठीक है मैडम, आज हम आपको वॉवेल पढ़ाएंगे। तो शॉर्ट हैंड में कितने वॉवेल होते हैं? शॉर्ट हैंड में टोटल 12 वॉवेल होते हैं। 12 में जो 6 होते हैं मैडम, जो 6 वॉवेल होते हैं ना मैडम जी, वो डॉट वाले होते हैं। 6 होते हैं डॉट वाले, और जो 6 होते हैं वो डैश वाले होते हैं। शॉर्ट हैंड में जो हम लोग वॉवेल लगाते हैं, या तो डॉट लगाते हैं, ये वॉवेल लग गया डॉट वाला, या तो हम डैश लगाते हैं। ऐसे लगा देंगे तो वॉवेल लग जाएगा मैडम। ठीक है, तो आप टोटल 12 वॉवेल होते हैं, जिसमें 6 डॉट होता है, 6 डैश होता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले डॉट वाला और डैश वाला देखेंगे, दोनों वॉवेल। तो जो डॉट वाला वॉवेल होता है उसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक डॉट होता है हैवी, और एक डॉट होता है लाइट। हैवी मतलब डार्क, डार्क रहता है वो। लाइट मतलब हल्का होता है वो। तो 3 हैवी होते हैं और 3 लाइट होते हैं। इसी तरह डैश में भी है। डैश भी टोटल 6 हो गया। तो 3 जो होता है हैवी डैश होता है, और 3 जो होता है लाइट डैश होता है। एक डार्क वाला होता है, एक लाइट वाला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हैवी डॉट वाले वावेल, जिसमें कि हमको हैवी डॉट लगाना है, जो कि 3 है टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हैवी डैश वाले वावेल, ये भी 3 है। तो 3 और 3 6 वावेल आपके ये हो जाएंगे। उसको याद करने का तरीका क्या है? उसको याद करने का तरीका है कि आपको ऐसे याद करना है, पा, में और वी। पा, में, वी, ऑल, गो और TOO। ये आपको याद करना है, पा, में, वी, ऑल, गो, टू। पी एक कंसोनेंट है, और पी के बाद एक वावेल आ गया जिसको, जो कि बड़ा आ का साउंड कर रहा है। इसका मतलब है जहां जहां बड़ा आएगा वहां आपको ये वाला वावेल लगाना है। ठीक है, जैसे PALM। अब बताइए, पी के पास एक वावेल है, कौन सा वावेल है सर? आ का। तो ये वावेल किस में जाएगा? इसमें जाएगा। इसमें कौन सा वावेल आया है? पा का वावेल आया है। ठीक है, इसके लिए आपको इन तीनों वावेल के लिए डॉट लगाना है। ठीक है, अगला है एम। एक कॉन्सोनेंट है, एम के बाद एक वावेल आया, और ये वावेल आया ए का। मतलब जब कोई वर्ड देखेंगे और उसके बाद अगर ए का वावेल आया होगा, तो आपको में जाना होगा, में के पास जाना होगा उस वावेल के लिए। जैसे एक वर्ड हमने लिखा, मान लीजिए पेड। क्या लिखा? पेड। तो क्या पी के पास एक वावेल नहीं है? क्या पी के पास एक वावेल नहीं है? है वावेल। तो हम किसके पास जाएंगे बताइए? इसके पास जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? सर हमको पी के बाद ए का साउंड आ रहा है, हमको मे के पास जाना होगा। हमको मे के पास जाना होगा। ठीक है, तो जहां जहां ए का साउंड आएगा आपको इसके पास जाना होगा। और ये है कंसोनेंट वी। इसके बाद एक वावेल बैठा है जो कि साउंड कर रहा है बड़ी ई का, बड़ी ई। तो जब कंसोनेंट के चाहे बाद में या पहले अगर बड़ी ई का साउंड आ रहा है, तो आपको इसके पास जाना हो। जैसे कि एक वर्ड हमने लिखा ईल, और आपसे पूछे एल एक कॉन्सोनेंट है, एल एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले इसके पहले कौन सा वावेल आया? आप
इसके लिए, इस वावेल के लिए किसके पास जाओगे? इसके पास जाओगे, इसके पास, किसके पास जाओगे? तो आप कहोगे सर इसके पहले बड़ी ई आया है तो हमको वी के पास जाना चाहिए, तो आप वी के पास जाओगे। समझ में आई बात? पा में वी समझ में आ गया। आगे देखें, इसके बाद है अगला ऑल। ऑल मतलब ओ, जहां पे ओ का साउंड आएगा उसके लिए आपको इसके पास जाना होगा। जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा लॉ, लॉ लिखा, तो ये एल एक कॉन्सोनेंट हो गया, इसके बाद एक वावेल बैठा है जो कि ये दोनों मिला के बना रहे हैं। क्या ये दोनों मिलके ओ का साउंड नहीं कर रहे हैं? अगर ये दोनों मिला के आ का साउंड कर रहे हैं तो आप किसके पास जाओगे? आप किसके पास जाओगे? इसके पास नहीं। इसके पास जाओगे? नहीं। आपको एल के बाद ओ का साउंड मिल रहा है तो आप इसके पास जाओगे, ओ के पास। किसके पास? ऑल वाले के पास जाओगे, ये वावेल लगाओगे। क्लियर हो गया? फिर देखिए गे, गे एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एक वावेल बैठा है। वावेल पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, आफ्टर बिफोर। ठीक है, तो आप जैसे इससे रिलेटेड हमने एक बार लिखा, जैसे रोड लिखा, ROAD, तो आपने एक चीज देखा, आर के बाद एक वावेल आया जो कि दोनों मिल के एक साउंड निकाल रहे हैं, और ये साउंड निकल रहा है ओ का, ये साउंड निकल रहा है ओ का। तो हमने पूछा कि इस ओ के लिए आप किसके पास जाओगे? तो गो के पास जाना होगा आपको। तो इसका मतलब इसमें जो है गो वाला वावेल लगेगा, गो के पास आपको जाना है। तो आपको जहां जहां पे ओ का साउंड आएगा आपको इसके पास जाना होगा। ठीक है, अगला है टी। हमारा एक कॉन्सोनेंट है, टी के बाद एक वावेल बैठा है, टी के बाद ऊ का वावेल बैठा है, टू। टू में ऊ का वावेल निकलता है, ऊ मतलब बड़ा ऊ का वावेल निकलता है। तो जब कंसोनेंट के चाहे पहले और चाहे बाद में अगर बड़ा ऊ का साउंड आ जाए तो आपको इसके पास जाना है। जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा टूल, और हम कहें कि क्या टी के बाद कोई वावेल आया है, तो आप कहोगे हाँ सर वावेल आया है और ये बड़ा ऊ का साउंड कर रहा है। तो इसके लिए आपको टी में वावेल लगाने के लिए आपको इस हैवी डैश के पास जाना पड़ेगा। मतलब टी डबल ओ के पास जाना पड़ेगा। तो पा में वी ऑल गो टू। समझ में आया? ये सारे कैसे हैं हमारे? ये सारे हैवी डॉट वाले हैं, इसमें डॉट लगेगा, इन सारे में डॉट लगेगा, इन सारे में क्या लगेगा? हैवी डैश लगेगा। आगे देखें, तो जो आ वाला वावेल होता है, जो आ वाला वावेल होता है ये फर्स्ट प्लेस पे लगता है। सर फर्स्ट प्लेस क्या होता है? अभी बताते हैं आपको। जो मे वाला वावेल होता है ये सेकंड प्लेस पे लगता है, और जो थर्ड वाला होता है ये थर्ड प्लेस, वी वाला वावेल होता है वो थर्ड प्लेस पे लगता है। आपने कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा ना, कॉन्सोनेंट बनाया होगा, तो इस पे प्लेस होता है। मतलब जैसे आपने जहाँ से स्टार्टिंग किया तो वो फर्स्ट प्लेस होता है, इसके मिडिल वाला सेकंड प्लेस होता है और लास्ट वाला थर्ड प्लेस होता है। तो अभी हम प्लेसेस आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो ऑल वाला वावेल होता है ये भी फर्स्ट प्लेस का होता है। जो गो वाला वावेल होता है ये सेकंड प्लेस का होता है, और जो टू वाला होता है ये थर्ड प्लेस का होता है। पा क्या? पा में वी ऑल गो टू। ठीक है सर, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस अभी बताते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देख ले, फिर इसके बाद हम प्लेस के बारे में
आफ्टर आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है, एबव द लाइन, ऑन द लाइन, ये सब क्या होता है, सब अभी आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेस वाला होता है वो एबव द लाइन बनता है। कहाँ बनता है? एबव द लाइन। सर ये क्या होता है, अभी बताते हैं आपको, पहले इसको देख ले, इसके बाद उधर की ओर चलेंगे कि एबव द लाइन क्या होता है। जो सेकेंड प्लेस होता है वो ऑन द लाइन बनता है, वो ऑन द लाइन बनता है। और जो थर्ड प्लेस होता है वो थ्रू द लाइन बनता है, लाइन से कट के बनता है। एबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। सर ये क्या होता है, इसके बाद में अभी जस्ट इसके बाद हम उधर की ओर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी है, ये भी फर्स्ट जो ऑल, ये इसके 3 वावेल होते हैं, ये भी एबव द लाइन बनता है, ये ऑन द लाइन बनता है और ये थ्रू द लाइन बनता है, ठीक है। समझ में आई बात? थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल इसके देख लें, फिर हम चलते हैं प्लेसेस क्या होते हैं, आफ्टर बिफोर क्या होता है, एबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन क्या होता है। पहले 1-2 एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं और हमें बताइए कि ये वावेल किस में जाएगा। जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा, मान लीजिए रेट, हमने एक वर्ड लिखा रेट, और आपसे पूछें ये बताइए आर के बाद एक वावेल आया है, ठीक है, और टी के बाद एक वावेल आया है, तो ये बताइए किसका साउंड आ रहा है और किस वावेल का साउंड नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे सर इस वावेल का साउंड तो नहीं आ रहा है, तो इस वावेल को आप नहीं लगाओगे। जिसका साउंड नहीं आएगा उस वावेल को हम नहीं लगाएंगे। तो हम पुण्य पूछा किसका साउंड आ रहा है, तो आपने कहा सर इसका साउंड आ रहा है। तो हमने ये पूछा जो ये आ रहा है साउंड, ये क्या है, आ का साउंड है कि ए का साउंड है कि ई का साउंड है कि औ का है, ओ का है कि ऊ का है। तो आपने कहा सर ए का साउंड आ रहा है। तो जब ए का साउंड हो गया तो ये वावेल इसमें जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये इसमें जा रहा है तो ये सेकेंड प्लेस पे लगेगा। कहाँ लगेगा? सेकेंड प्लेस पे लगेगा। और ये कैसे बनेगा? सर ये ऑन द लाइन बनेगा। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ कि ऑन द लाइन, एबव द लाइन या थ्रू द लाइन क्या होता है, प्लेसेस क्या होते हैं, आफ्टर बिफोर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लेसेस कि प्लेसेस क्या होते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया पा के बारे में, मे के बारे में और वी के बारे में, कि हमारे पास ये 3 जो होते हैं हैवी डॉट वाले वावेल होते हैं, और 3 जो होते हैं हैवी डैश वाले वावेल होते हैं। और थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि ये फर्स्ट प्लेस पे लगता है, ये सेकेंड प्लेस पे लगता है और ये थर्ड प्लेस पे लगता है। फिर पढ़ाया कि ये वाला फर्स्ट पे लगता है, ये सेकेंड पे लगता है और ये थर्ड पे लगता है, ठीक है। एक चीज और बताइए, जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट प्लेस वाला वावेल होता है वो हमारा एबव द लाइन बनता है। कहाँ बनता है? एबव द लाइन, एबव द लाइन बनता है, ये बताया आपको हमने। जो सेकेंड प्लेस वाला होता है वो सेकेंड प्लेस पे बनता है, सॉरी जो मे होता है वो सेकेंड प्लेस पे बनता है, सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड मतलब ऑन दी लाइन, लाइन पे बनता है। और जो थर्ड प्लेस वाला होता है वो थ्रू दी लाइन बनता है, लाइन से कट के बनता है। सर ये क्या होता है? हम जितने भी ये कॉन्सोनेंट बनाते हैं, पी है, बी है, टी है, डी है, चे है, जे है, के है, गे है, एफ है, वी है, इथ है, डी है, आपने बनाया ना, एस है, जी है, इश है, इस है, जी है, एम है, एन है, एल है, आर है, वी, रे है, वे है, ये है, हे है, ये सब बताया आपको। तो ये जो आप कॉन्सोनेंट बना रहे हैं ये लाइन पे बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ये ऑन द लाइन बना हुआ है। ये जो भी कॉन्सोनेंट बनाए हैं आपने ये ऑन द लाइन बनाया हुआ है। तो सर एबव द लाइन क्या होता है? फिर इसको आप थोड़ा सा लाइन के ऊपर कर दीजिए तो ये एबव द लाइन हो गया। कोई भी स्ट्रोक हो, चाहे वो पी हो, चाहे टी हो, चाहे चे हो, इनको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए लाइन के, तो ये एबव द लाइन हो गया।
और ऑन द लाइन आपका बना ही हुआ है, कोई दिक्कत? ऑन द लाइन आपका बना हुआ है। सर थ्रू द लाइन, थ्रू द लाइन का मतलब ये होता है कि इसको इसी जो एबव द लाइन, लाइन से टच नहीं होना चाहिए, ये लाइन पे टच हो जाएगा और ये लाइन से कट जाएगा, लाइन से कट जाएगा थ्रू द लाइन। मतलब कहने का है अगर ये पा वाला वावेल आएगा तो वो कॉन्सोनेंट आपका लाइन से ऊपर बनेगा। अगर सेकेंड प्लेस का वावेल में आ गया तो वो लाइन पे बनेगा, और थर्ड प्लेस वाला आ गया तो वो लाइन से कट के बनेगा वो स्ट्रोक। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए। तो ये एबव द लाइन है, ये ऑन द लाइन है, ये थ्रू द लाइन। इसी तरह ऑल वाला अगर वावेल आ जाए तो उसका कॉन्सोनेंट ऊपर बनेगा, गो वाला आ जाए तो लाइन पे बनेगा, और टू वाला हो तो वो लाइन से कट के बनेगा। तो आपको प्लेस समझ में आ गया। अब ये फर्स्ट प्लेस क्या होता है सर, सेकेंड प्लेस क्या होता है? लाइन तो एबव द लाइन समझ में आ गई। फर्स्ट प्लेस क्या होता है, सेकेंड प्लेस क्या होता है, थर्ड प्लेस क्या होता है? तो जो जहां से हमारा वावेल स्टार्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस कहलाता है, इसके बीच का हिस्सा सेकेंड प्लेस कहलाता है, और लास्ट वाला हिस्सा थर्ड प्लेस कहलाता है। वावेल 3 प्लेस पे लगते हैं। मतलब सर, मतलब ऐसे आपने पा बनाया, जैसे अभी आपने पा लिखा, इसमें आ का वावेल आया है, हाँ, आ का वावेल आया ना, तो आ का वावेल कैसे लगता है? डॉट वावेल लगता है, हाँ। तो और आफ्टर आया है सर, ये आफ्टर बिफोर, इसको भी बताते हैं आफ्टर बिफोर के बारे में। आफ्टर मतलब बाद में आया, पी के बाद आया है। फर्स्ट प्लेस का वावेल है तो ये वावेल यहां पुट कर देंगे आप। फर्स्ट प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस का है तो लाइन से ऊपर बनाएंगे इसको, लाइन पे टच नहीं कराएंगे इसको हम। नहीं बात समझ में आई? फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है। फिर अच्छा अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा में लिखा, एम के बाद एक वावेल आया, आपने कहा सर हाँ आया, ए का आया कि नहीं आया? तो जो मे एम बनाएंगे आप वो सेकेंड प्लेस पे बनाएंगे, क्योंकि मे सेकेंड प्लेस का है ना। सेकेंड प्लेस किससे बनता है? ऑन द लाइन बनता है। तो इस एम को लाइन, ये लाइन के ऊपर हो गया, ये लाइन पे हो गया, और ये लाइन से कट गया, ठीक है। तो इसमें आपकी पोजीशन ये होगी एम। ये थोड़ा इसके बारे में भी हम फिर बात करेंगे, हमने ऐसे क्यों बनाया। अभी ये देखिए सेकेंड प्लेस में बन गया, और आफ्टर वावेल आया है, और एम का सेकेंड प्लेस कहाँ पे है? फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, मतलब बीचों बीच लगेगा ये वावेल में के। तो सेकेंड प्लेस कहाँ है? ये ऑन द लाइन बना, और ये इसका सेकेंड प्लेस है, और ये फर्स्ट प्लेस था, और इसका थर्ड प्लेस कहाँ है? ये थर्ड प्लेस है। देखो ये है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, और ये थर्ड प्लेस है। फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करिएगा, देखिएगा वावेल थोड़ा उलझन वाली चीज़ है, लेकिन वीडियो को एक बार और देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे 2-4 ठो, तब आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अब सर ये आफ्टर बिफोर क्या होता है? ये आफ्टर बिफोर क्या होता है? एक स्ट्रोक पी बनाया, बी बनाया, इसके इधर वाला भाग आफ्टर होता है और इसके इधर वाला भाग बिफोर होता है। भाई वावेल पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। पहले आ गए तो आप पहले लगाएंगे, जैसे हमने एक वर्ड लिखा आप, तो क्या ये पी के पहले वावेल नहीं आया? सर आया है। तो जब वावेल पुट करेंगे डॉट वाला, आ वाला, तो वो यहां लगेगा, ये इसके बिफोर लगेगा। अभी हमने पा लिखा था, तो क्या ये पी के बाद वावेल नहीं आया? तो लाइन के ऊपर बनाएंगे और ये वावेल यहां लगाएंगे। तो आपको आफ्टर बिफोर देखना होगा
कि वावेल पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। मतलब इधर वाली चीज़ें आफ्टर होती हैं और इधर वाली चीज़ें बिफोर होती हैं। एक एग्जांपल से समझिए, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी हम आपसे पूछें, एक वर्ड हमने लिखा ईल, और आपसे पूछें वावेल आफ्टर आया कि बिफोर आया है, तो कहोगे सर वावेल तो पहले आया है। तो आप इसके लिए जब एल बनाओगे तो वावेल कहाँ लगाओगे, इधर लगाओगे कि इधर लगाओगे? सर पहले आया तो यह बिफोर लगेगा, तो इसका एल का ये आफ्टर हो गया और ये बिफोर हो गया। जैसे हमने एक वर्ड लिखा एम, तो क्या एम के पहले वावेल नहीं आया है? तो आप बताइए वावेल इधर पुट करोगे इधर पुट करोगे? सर पहले आया है तो ये बिफोर लगेगा। बाद में आता, जैसे हमने लिखा मे, तो एम के बाद वावेल आया है तो फिर आप वावेल बाद में पुट करोगे। पहले आया तो आप इधर पुट करोगे, तो ये इसका बिफोर हो गया, ये इसका आफ्टर हो गया। ये आपको एग्जाम्पल से, अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको देखो वावेल लगाने से पहले हमें प्लेस देखना होता है, हमें आफ्टर बिफोर देखना होता है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर, तब आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चले एग्जाम्पल की ओर, तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चले अब। तो ये हमने लिखा पा में वी आल गो टू, ये आपको याद रखना है। इसी से हम वावेल लगाते हैं कि आ का जब साउंड आएगा तो आपको इसके पास जाना होगा, मे का साउंड आएगा तो आपको इसके पास आना होगा, जब वी का साउंड आएगा तो आपको इसके पास आना है, ऑल का आएगा तो इसके पास, ओ का आएगा इसके पास। और अभी हमने बताया ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवी डॉट लगाते हैं, इसके लिए डॉट लगाते हैं। और ये तीनों होते हैं हैवी डैश वाले वावेल, इसके लिए हैवी डैश लगाते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। हम आपको मिक्स वाला एग्जाम्पल बताते हैं आपको। पहले मिक्स वाला मतलब, अभी हमने एक वर्ड लिखा, जैसे कि लिखा, एक वर्ड हमने लिखा वोट। एग्जाम्पल से समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, हमने पूछा बताइए इसमें कंसोनेंट और वावेल कौन, दो चीज़ें हैं, कंसोनेंट देखना आपको, वावेल देखना है। तो कंसोनेंट तो डिसाइड हो गया सर, वी आया है और टी आया है, तो इसका मतलब वी बनेगा और टी बनेगा। ये तो कंसोनेंट डिसाइड हो गया ना कि हमारा वी बनेगा और टी बनेगा। अब वावेल कौन सा आया ये बताइए, बताइए। ये वी के पास एक वावेल आया है और टी के पास भी एक वावेल आया है। आप सोच के बताइए कि क्या इसमें कौन कौन से वावेल हैं, सोचिए जरा सा 2 मिनट। सर एक चीज़ समझ में आ रही है, इसका साउंड तो है ही नहीं। पहली बात, जब साउंड नहीं है तो वावेल भी नहीं लगाएंगे हम, जब तक वावेल का साउंड नहीं आएगा हम नहीं लगाएंगे। सर इसका साउंड तो आ रहा है, आ रहा है। अब बताइए, अच्छा आ रहा है तो कौन सा साउंड आ रहा है इसमें से? सर इसमें साउंड आ रहा है गो वाला। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो वावेल है ये गो में चला गया। अब आपसे पूछे गो का जो वावेल होता है वो किस किस प्लेस पे बनता है? सर अभी आपने बताया कि ये सेकेंड प्लेस पे बनता है। अच्छा, तो ये सेकेंड प्लेस पे लगाना होगा। फिर हमने पूछा जो सेकेंड प्लेस होता है वो कैसे, ऑन द लाइन होता है कि अबव द लाइन की थ्रू द लाइन? सर आपने बताया कि गो का वावेल ऑन द लाइन लगता है। चार्ट में देखिए पीछे, अभी आपको हमने पढ़ाया, ये देखिए गो का वावेल सेकेंड प्लेस पे होता है और ऑन द लाइन लगता है। और होगा नहीं होगा तो आपके पास पीडीएफ है, इसमें देखिए कि गो का वावेल सेकेंड प्लेस पे लगता है और ऑन द लाइन लगता है। तो ये तो डिसाइड हो गया ना कि ये गो में जाएगा, सेकेंड प्लेस पे लगेगा और ऑन द लाइन बनेगा। इसका मतलब जो वी बनाओगे आप लोग, ये जो वी बनाओगे ये तो फर्स्ट एबव द लाइन है, ये आपका ऑन द लाइन बन गया। क्योंकि ऑन द लाइन बनाना तो ये वी बनाया और टी नीचे ले गए।
और इसको ये अगर ऐसे करते तो ये थ्रू द लाइन हो जाता, ये लाइन के ऊपर बनाया और ये टी बनाया तो ये एबव द लाइन हो गया। ना तो ये बनाएंगे ना तो ये बनाएंगे, वोट के लिए हम ऑन द लाइन बनाएंगे और टी बनाएंगे। गो का वावेल डैश में जाता है, डैश लगाएंगे, इसके लिए हमें क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। मतलब एक वावेल के लिए आपको सोचना होगा कि गो में जाएगा, सेकेंड प्लेस बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा और डैश लगेगा। ये चार चीज़ें आपको सोचनी होगी, पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा। वावेल बहुत बहुत टफ है, बहुत टफ। बाकी सारे चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन वावेल बहुत टफ है। हमने बहुत से बच्चों को देखा कि वावेल लगा ही नहीं पाते, ना आफ्टर बिफोर समझ में आता है, ना प्लेस समझ में आता है, ना एबव द लाइन समझ में आया, ना ऑन द लाइन, ना थ्रू द लाइन। तो ये चार चीज डिसाइड करने के बाद आप वावेल को पुट करोगे। ये देखिए ढेर सारे वर्ड हैं, ये पा से रिलेटेड है। पा का रिलेटेड अभी आपको बताया कि ये फर्स्ट प्लेस पे लगता है और ये ऑन द लाइन बनता है। ये सारे फर्स्ट प्लेस पे लगे हैं और ये सारे ऑन द लाइन बने हैं। समझ में आई ये आपके भी? तो इसका मतलब गोल ओ डैश लगाएंगे, सेकेंड प्लेस पे हमने बना दिया और ऑन द लाइन बना दिया, सेकेंड प्लेस पे लगाएंगे और ऑन द लाइन बना दिया और डैश वाला इसका। अब आपको ये देखना है कि वी के बाद ओ का वावेल आया है, तो वी का सेकेंड प्लेस कहाँ है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, मतलब ये वावेल यहाँ लगेगा और वी के बाद आया है इसलिए यहाँ लगा रहे हैं। और आपका वोट बनके तैयार हो गया। एक वर्ड के लिए, एक वावेल के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ती है मेरे भाई। समझ में आई? चले एक एग्जाम्पल और देखे, मतलब ये वोट गलत है और ये वोट गलत है, ये ऑन द लाइन सही है। अभी एग्जाम्पल आपको एक आध और देते तब अच्छे से और समझ में आएगा। अब एक वर्ड हमने और लिखा, फेथ। क्या लिखा? फेथ। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से आए हैं। तो आपने देखा सर एफ आया है, एफ आया है और था आया, इथ आया, इथ। एफ बनाया और आपने इथ वाला था बना दिया। तो इसका मतलब कि ये दोनों तो बनेगा, कॉन्सोनेंट ये दोनों बनेंगे। अब आपसे पूछे वावेल कौन सा आया, तुम कहोगे, आप कहेंगे सर एफ के बाद एक वावेल आया है जो ये दोनों हैं वावेल, ये दोनों ए का साउंड कर रहे हैं। हमको स्पेलिंग से मतलब नहीं है, हमें साउंड से मतलब है। सर ये दोनों जो है ना ए का साउंड कर रहे हैं। तो एफ के बाद एक वावेल आया जो कि ए का साउंड कर रहा है। हमने अब बताइए कि किस में जाएगा ये वावेल। तो आपने देखा ए, तो इसका मतलब सर ये वावेल मे में जाएगा। किस में जाएगा? मे में जाएगा, इस वाले में जाएगा। अब मे का वावेल किस प्लेस पे लगता है? सर अभी आपने बताया कि मे का वावेल सेकेंड प्लेस पे लगता है, तो इसका मतलब वे का वावेल सेकेंड प्लेस पे लगाएंगे हम। फिर हमने पूछा सेकेंड प्लेस वाला वावेल किस पे बनता है? सर आपने कहा ऑन द लाइन बनता है, तो इसका मतलब इस एफ को ऑन द लाइन बनाना होगा आपको। मे में जाएगा, सेकेंड प्लेस पे लगेगा, ऑन द लाइन बनेगा। समझ में आई बात? अब हम पूछ रहे हैं कि डॉट लगाएं कि डैश लगाएं। तुम कहोगे सर मे का वावेल डॉट लगता है, इसका मतलब आपको हैवी डॉट लगाना है, हैवी डॉट लगाना है। तो ये चीज तो डिसाइड हो गई ना कि एफ हमारा ऑन द लाइन बनेगा, सेकेंड प्लेस पे बनेगा। सेकेंड प्लेस क्या होता है, सॉरी, हाँ ये तो डिसाइड हो गया ना कि एफ हमारा ऑन द लाइन बनेगा। तो आप ये एफ का फर्स्ट प्लेस है, एफ का फर्स्ट प्लेस है और इथ नीचे चला गया, ये बनेगा। ये एफ का सेकेंड प्लेस है, लाइन पर बनेगा, इथ हमारा नीचे चला जाएगा।
ये एफ का लाइन से कट के है, ये थर्ड प्लेस है, ये हमारा नीचे चला गया। तो तीनों में कौन सा बनेगा सर? ये ऑन द लाइन है, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब आपको डिसाइड, ये तो डिसाइड हो गया ना कि डॉट लगाएंगे, ये भी डिसाइड हो गया कि सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। तो ये एफ है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। इनिशियल फर्स्ट होता है, मिडिल सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। अब ये बताओ कि वावेल यहां लगेगा सेकंड प्लेस पे कि यहां लगेगा? सर वावेल तो आफ्टर आया है, तो इसका मतलब ये वावेल यहां लगेगा डॉट वाला। नहीं समझ में आया? फिर से वीडियो देखिए, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी हमने सेकंड प्लेस वाला देखा, फर्स्ट प्लेस वाला देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक वर्ड लिखा है आपके सामने पॉल, क्या लिखा? PAWL, पॉल। फर्स्ट प्लेस वाले, फर्स्ट प्लेस वाले दो दो होते हैं ना, एक पा होता है और एक ऑल होता है, फर्स्ट प्लेस वाला होता है। सेकंड प्लेस वाला मे होता है और गो होता है, मे होता है और गो होता है। थर्ड प्लेस वाला वी होता है, टू होता है, वी होता है, टू होता है, थर्ड प्लेस वाले होते हैं। तो एक वर्ड है पॉल, तो पहले कंसोनेंट कौन कौन सा बनेगा? सर कंसोनेंट दो इसमें आया, एक पी आया है और एक एल आया है। तो आपने कहा सर पी बनेगा और एल बनेगा, ठीक है। अभी तो आपने लाइन पे बनाया क्योंकि आपको ज्वाइंट स्ट्रोक लाइन पे सिखाए गए थे, तो आपने लाइन पे बना दिया। लेकिन जैसे ही वावेल लगाने की बात होगी तो हमें एबव द लाइन, एबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन, इसको बनाना होगा। अब ये तो ज्वाइंट स्ट्रोक में आपने आपको लाइन पे पढ़ाना सिखाया गया, तो लाइन पे आपने बना दिया। लेकिन क्या ये लाइन पे बनेगा? ये वावेल जो आया है बीच में, ये जो वावेल आया है, ये डिसाइड करेगा कि आपको बनना कहाँ पे है। अभी तो आप ऑन द लाइन बैठे हो, ठीक है, लेकिन अब ये आपको ऐसे बनना है, ऑन द लाइन, एबव द लाइन बनना है कि ऑन द लाइन बनना है कि थ्रू द लाइन बनना है, ये वावेल डिसाइड करेगा। ये वावेल जिसके पास जाएगा वही स्ट्रोक तीनों में से एक बनेगा। बताओ, ये वावेल पी के पास एक वावेल आया, दो वावेल है लेकिन वावेल एक साउंड का, पढ़िए बताइए कौन सा साउंड आ रहा है? बड़ा आ का आ रहा है, ए का आ रहा है? नहीं सर। ई का आ रहा है? नहीं सर। सर ओ का आ रहा है। अरे बाप रे, तो इसका मतलब ये वावेल ऑल के पास गया। तो ऑल ने कहा कि हम फर्स्ट प्लेस पे बनते हैं, हम फर्स्ट प्लेस पे बनते हैं। फर्स्ट प्लेस मतलब पी का फर्स्ट प्लेस कहाँ पे है? यहाँ बनेंगे। और हम डॉट डैश लगेंगे, हम डैश लगेंगे, फर्स्ट प्लेस पे बनेंगे और डैश लगेंगे। और एक चीज और कहा इसने कि हम एबव द लाइन बनते हैं, मतलब लाइन पे हमको टच मत कराना। तो इसका मतलब ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा, ना तो ये बनेगा। इसने ऑल ने कहा कि हम फर्स्ट प्लेस पे बनते हैं, फर्स्ट प्लेस मतलब यहां बनेंगे। हम एबव द लाइन बनेंगे, एबव द लाइन हमने टच नहीं कराया। और हम आफ्टर लगेंगे, हमने आफ्टर लगा दिया, हमने बिफोर नहीं लगाया आपको। ऑल का वावेल जाएगा, फर्स्ट पे लाएगा, एबव द लाइन और डैश लगेगा। समझ में आ गई बात? एक बच्चा और क्या गलती करता है, मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको। बच्चे को, बच्चा सोचता है कि सर ने कहा है कि एबव द लाइन बनेगा, टच नहीं करेगा। तो एक उसका एग्जाम्पल आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दिखाते बच्चा गलती क्या करता। अब हमने एक वर्ड लिखा पॉड, ठीक है, पॉड लिखा। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से कंसोनेंट है। तो आपने कहा सर पी आया है और डी आया है। तो आपने ज्वाइंट स्ट्रोक में कैसे पी ऐसे बनाते थे और डी ऐसे जोड़ देते थे, ये तो करते थे, लेकिन ये तो ऑन द लाइन है। लेकिन आपको एक वावेल अब बताने कि वावेल कौन कौन सा है।
सर एक वावेल ये आया है, इसका साउंड तो और है लेकिन इस ई का साउंड नहीं आ रहा है। औ का साउंड आया लेकिन इसका साउंड तो इस वावेल से लेना देना हमको ही नहीं। तो हमने पूछा ये जो है किसके पास जाएगा, तो आपने कहा सर ऑल के पास जाएगा। अच्छा, ऑल के पास जाएगा। ऑल का वावेल कौन सा होता है सर, डैश लगता है, तो हम डैश लगा देंगे ऑल के वावेल की, इसके लिए डैश लगाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, एबव द लाइन ऑन द लाइन की, सर नहीं सर ऑल का वावेल एबव द लाइन बनता है। अच्छा, एबव द लाइन बनाएंगे। एबव द लाइन जैसे ही बच्चा सुनता है सोचता है पी बनाओ और डी बनाओ, टच नहीं कराना है। बच्चा ये गलती करता है। अरे भाई मैंने ये कहा कि पहला कॉन्सोनेंट एबव द लाइन बनेगा, तो मतलब पी बनेगा एबव द लाइन, लेकिन डी तो नीचे जाना पड़ेगा ना आपको। क्या ये पॉसिबिलिटी कि दोनों स्ट्रोक एक ही लाइन पे बन जाए? बच्चा यही गलती करता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखते हैं वो एबव द लाइन के नाम पे वो इस तरह बना देते हैं, एकदम टच ही नहीं कराते लाइन पे। अरे भाई पहला स्ट्रोक टच नहीं करेगा, दूसरे को नीचे जाने दो। एल क्यों नहीं किया, एल तो ऊपर जा रहा था, अप स्ट्रोक है ना, डी तो डाउनवर्ड जाता है ना, तो नीचे जाएगा। जितने डाउनवर्ड हैं पहला टच नहीं करेगा, दूसरा नीचे जाएगा। या तो ये बनेगा या तो सेकंड प्लेस बनेगा, ये तो थर्ड प्लेस बनेगा। तो इसने कहा कि एबव द लाइन, तो ये सही हो गया, ये दोनों गलत हो गए। अब पी के बाद वावेल आया है और इसने कहा कि डैश वावेल लगेंगे, पी के बाद आया तो हमने पी के बाद यहाँ वावेल लगा दिया डैश वाला, और पॉड हमारा बन के तैयार हो गया। बाकी ये सब गलत हो गए। फिर से वीडियो को देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। वावेल इज वेरी टफ, वेयर टू पुट आई डोंट नो। बहुत से बच्चे कहते हैं पता ही नहीं चलता सर कब एबव द लाइन बनाना है, कब थ्रू द लाइन बनाना है, उनको नहीं पता चलता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं थर्ड प्लेस वाला। ठीक है, अब एक वर्ड हम आपको लिख के दिखाते हैं। एक वर्ड जैसे हमने लिखा पी, क्या लिखा पी, और हम पूछे कि इसमें कौन से तो आपने कहा कि सर पी कॉन्सोनेंट आया है। हम पूछे कि पी के बाद कौन सा वावेल आया है, तो आपने कहा सर वी का वावेल आया है। डिसाइड हो गया ना, पी के बाद मतलब ये डिसाइड होगा कि पी में वी का वावेल लगेगा। सर वी का वावेल कैसे लगता है, सर डॉट लगता है। कैसे लगता है, वी का वावेल डॉट लगता है। मतलब आपको जब वावेल लगाने के बाद तो आप डॉट वाला वावेल ऐसे लगाओगे। फिर हमने कहा कि पी को एबव द लाइन बनाए कि ऑन द लाइन बनाए कि थ्रू द लाइन बनाए, तो आपने कहा सर वी का वावेल थर्ड थ्रू द लाइन बनता है, और ये थर्ड प्लेस पे लगेगा। चार चीजें डिसाइड करनी है कि वी में जाएगा, डॉट लगेगा, थ्रू द लाइन बनेगा और थर्ड प्लेस पे लगेगा। तो इसका मतलब ना तो ये एबव द लाइन बनेगा, ना ये तो ऑन द लाइन बनेगा, ना ये बनेगा थ्रू द लाइन। इसका मतलब ये सही है और ये दोनों गलत है। पी बनाएंगे थ्रू द लाइन क्योंकि थ्रू द लाइन का वावेल है, पी बनाएंगे आफ्टर वावेल आया है, ये इसका फर्स्ट प्लेस है, ये इसका सेकेंड है, आपको वावेल यहां पुट करना होगा। थर्ड प्लेस का वावेल देखा आपने कैसे लगाया। इसका मतलब सर वी, तो वी का मतलब तो फिर वी ऐसे बनेगा, लाइन से कटेगा, और ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड है, और ये वी लग बन गया। यस, ये वी बन गया। समझ में आई बात। लेकिन इस थर्ड प्लेस के वावेल में एक प्रॉब्लम और है, जब दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तब ये वावेल ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एक वर्ड देखते हैं, मतलब सर मतलब हमने आपने जब पी लिखा था तो आपने वावेल लगा दिया क्योंकि आपके पास जगह थी। लेकिन हम अगर एक कंसोनेंट और लिख दें, एक कंसोनेंट और लिख दें, तो पी बनाया और एल बनाया, तो आपने कहा सर पी लाइन से कटेगा और एल बनेगा। भाई वी का वावेल है, थ्रू द लाइन बनेगा और एल बनेगा।
लेकिन वावेल कहाँ पुट करें, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जहाँ पे वावेल लगना था वहाँ तो एल बन गया ना। अब जहाँ पे आपने वावेल लगाया वहाँ पे वावेल प्रॉब्लम, वहाँ वावेल नहीं लग पाएगा क्योंकि वहाँ तो एल बन गया। तो पी कहेगा एल से कि मेरा वाला वावेल तुम रख लो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। कहेगा ठीक है रख लेते हैं। तो क्या ये वावेल यहां लग जाएगा? सोचो थोड़ी देर। हाँ सर यहीं लगेगा। अगर आपने वावेल यहां लगा दिया तो ये तो फिर एल के बाद हो जाएगा, और लगाना कहाँ है? एल के पहले लगाना है भाई। एल के पहले, एल के अगर आपने यहां लगा इसका मतलब एल के बाद आ गया, और आपको लगाना है पहले, और वो भी थर्ड प्लेस पे लगाना है। जैसे ये एल बनाया आपने, एल का ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, इसका मतलब एल के पहले लगेगा और ये वावेल यहां नहीं लगेगा, ये वावेल यहां लगेगा इसके थर्ड प्लेस पे। इसको फिर से देखिएगा और फिर से समझिएगा, और थर्ड प्लेस वाले एग्जाम्पल को फिर से देखिएगा कि वावेल कैसे ट्रांसफर होते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास पा में बी आल गो टू दैट पेन इज नॉट मच के और एग्जाम्पल है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कल हम आपको पढ़ाएंगे लाइट वावेल, दैट पेन इज नॉट मच गुड। यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है। कल केवल आपको एग्जाम्पल पढ़ाएंगे इसके, दैट पेन इज नॉट मच गुड। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना बस।